अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉट साइज़ क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या नुकसानात हैं। अगर आप बड़े लॉट साइज़ से ट्रेड बाय करते हैं उसका क्या फ़ायदा है और उसका कितना नुकसान है। अगर आप छोटे लॉट साइज़ से ट्रेड बाय करते हैं एज अ बिगनर तो उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है छोटे लॉट साइज़ से अगर ट्रेड बाय करें आप। तो आज मैं आपको ये चीज़ें सभी लाइव करके दिखाऊंगा और मुख्तलिफ लोड साइज़ के हिसाब से मैं ट्रेड्स को बाय करूंगा। तो मुख्तलिफ लोड साइज़ में मैं ट्रेड्स बाय करूंगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पर भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक टर्मिनल ओपन है, इसको आप जानते होंगे मेटा 5 है ये, और मेटा 4 भी होता है। आप कुछ भी यूज़ करते हो लॉट साइज़ सब में डिफरेंट आपको जो है आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है जो आपने वहाँ पर सेट किया होता है। अब यहाँ पर ये जो मेरा अकाउंट है, लाइव अकाउंट है, इसमें जो मेरा बैलेंस है आप देख सकते हैं $16,027 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हम पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें जो कि ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश होती हैं, ठीक है, वो बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि 20,037 पर बनी थी और ऊपर की तरफ गई थी। ठीक है, इसी तरह एक नीचे की तरफ आ रही है, ये क्या है, ये बेरिश है। ठीक है, ये बेयर ट्रेंड जा रहा है अभी। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो अब यहाँ पर जब आप ये चीज़ें कन्फर्म कर लेते हो तो जैसे कि मैंने ये आपको आसानी से बता दिया, तो आप ऐसे अभी एनालाइज में भी अगर आप बिगनर हो तो ना कर पाओ। तो अगर आप एडवांस लेवल पर हो, ठीक है, अच्छी तरह जानते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आप ट्रेंड को हमेशा फॉलो करते हो। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर है 0.5। ठीक है, अब देखें जो कि डिफरेंट किस्म के काउंट होते हैं। एक माइक्रो लोट साइज़ का काउंट होता है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का होता है, फिर आगे और काउंट आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें लोट साइज़ बड़े हो जाते हैं। तो अभी ये जो मेरा टर्मिनल है ये एक्सएनएस ब्रोकर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो आप कोई भी ब्रोकर चूज़ करते हो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं 0.01 को जैसे प्लेस करूँगा, अब ये लोट साइज़ जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि मुझे जो प्रॉफिट होगा ना वो $1 का होगा और मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 50, 60 या 70 सेंट के आसपास होगी। ठीक है, अब यहाँ पर है ना एक सिनेरियो बनता है, वो ये बनता है कि अगर आप 0.01 के हिसाब से 20.43 पर अभी मैं अगर ट्रेड बाय करता हूँ तो मेरा नुकसान जो है वो 50 सेंट पर ट्रेड ओपन होगी। लॉस में हमेशा ओपन होती है, कभी लकी प्रॉफिट में हो तो वो अलग बात है। अगर यही चीज़ जो है मेरे पॉइंट जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ अगर वो कवर नहीं हो रहे तो मेरी ये ट्रेड जो है वो लॉस में भी तब्दील हो सकती है। और यही जो है फंडामेंटल आपके बड़े लॉट साइज़ पर भी अप्लाई होता है। तो अभी हम जो है ट्रेड बाय करेंगे वो सेल की करेंगे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0.01 के हिसाब से इसको मैंने सेल पर कर दिया, डन। ठीक है, अब यहाँ ट्रेड पर आए तो देखें कि मेरा वही नुकसान में ओपन हुई जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखें कि अभी नुकसान ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट का जो ग्राफ है कभी बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, फिर कभी सेलर्स जो है वो हावी हो रहे हैं मार्केट पर। ठीक है, तो कीमतें ऊपर जाने के और नीचे आने के दरमियान आपका प्रॉफिट और लॉस जो है ना बुक होता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का भी आपको मैं बताऊंगा। अब मैंने जैसे कि बुक किया था ट्रेड 0.01 लॉट साइज़ के हिसाब से जो कि मेरा अभी लॉस में ही जा रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है अभी 20.43 से 42 पर आके तो अभी देखेंगे ये प्रॉफिट में चला गया होगा, ये देखें 60 सेंट में। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्लोज़ करूं तो ये क्लोज़ भी हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट सेल मैंने कर दिया। ठीक है, तो अभी 20.42 पर आ गई, तो अगर ये 20.42 पूरे ये 41 पर आ गई तो अभी $1 प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, वो होने वाला आपके सामने। अब यहाँ पर मैं बड़े लॉट साइज़ के साथ ट्रेड बाय करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हमने की थी 0.01, इसी तरह अगर आप करते हैं 0.02, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to 9। ठीक है, तो इसी तरह आप $9 अगर 0.09 लिखो तो यहाँ पर $9 से मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं ये पीछे वाला ज़ीरो ख़त्म कर दूँ, यहाँ मैं 1 लिखूँ तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 20 to $30 होगी। यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट $100 होगी। अगर यहाँ पर मैं 20 कर दूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 2000 से $6000 के दरमियान होगी और उससे डबल मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है,
अब इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होता है जैसे कि मैंने ट्रेड ओपन की है तो जब वो प्रॉफिट में चली जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाती है। देखो कि अभी $2.25 के प्रॉफिट में हमारी ट्रेड जा चुकी है, ठीक है। तो आपके सामने है, मैंने ये लाइव आपके सामने ट्रेड बाय किया था। अब हम बड़े लॉट साइज़ के हिसाब से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, और बड़े लॉट साइज़ को प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में कुछ टाइम ही लगता, ठीक है, क्योंकि वो उसमें आपका जो है लॉट साइज़ बड़ा होता है। हम 0.10 की करेंगे, ठीक है, सेल यहाँ पर कर दी है। अब ये देखें ये हमारी -$6.75 में ओपन हुई है, ठीक है। तो ये देखें उसी वक्त ये भी हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि हमने उस ट्रेंड को फॉलो किया था जो कि मार्केट में चल रहा था, ठीक है। तो अब अगर यही जो हमने 0.010 पर जो लॉट साइज़ के हिसाब से ट्रेड बाय की थी, तो इसमें हमारा जो टारगेट था वो हमने पॉइंट किए थे वो 20.41 पर था, ठीक है। अगर 20.41 से ये 20.38-37 पर जाती है तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा। अगर ये नीचे जाता ही रहता है तब तक अपना प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, लेकिन आप नज़र रखें आपका नुकसान यहाँ पर ना हो जाए, ठीक है। अगर आप स्कल्पिंग कर रहे हैं तो आपका $2 भी प्रॉफिट होता है ना, तो निकल जाएं लेकर एक न्यू ट्रेड बाय कर लें अच्छी सी देखकर, ठीक है। क्या पता उसी वक्त मार्केट अप ट्रेंड में चली जाए तो आपके डाउन ट्रेंड में लगे हुए पैसे जो आपके लॉस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि कोई भी लॉट साइज़ आप लगाएं तो उस हिसाब से बाय कर सकते हो। अभी मैं एक लगाऊंगा तो मेरी बड़े लॉट साइज़ के हिसाब से जो ना ट्रेड बाय हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा लॉट साइज़ होगा अगर मैं आपके सामने दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो ये देखें ये नीचे है एक, मतलब कि यहाँ पर मेरा $1000 की इन्वेस्टमेंट से जो है ना वो ट्रेड स्टार्ट हुई है। वो $1000 का नुकसान इसीलिए नहीं शो करवा रहा क्योंकि अभी मार्केट जो है वो 20.41 पर है। अगर ये 20.45 पर ऊपर की तरफ निकल जाती है तो ये मेरा नुकसान उतना ही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ नीचे की तरफ जाएगी तो उतना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स आपके लिए बाय की हैं, ठीक है। बेशक मेरा नुकसान हो या फ़ायदा ये देखते ना हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि फॉर दिस वीडियो मैं ये ट्रेड बगैर एनालाइज के किसी के बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये नुकसान में जाएंगे या प्रॉफिट में वो मेरे हक में होंगी, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर मैंने ये लॉट साइज़ आपको समझा दिया, ठीक है। और अगर आप बिगनर हैं मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप 0.01 का एक माइक्रो लॉट साइज़ का स्टैंडर्ड अकाउंट बनाएं और उसके साथ ही ये ट्रेड बाय करें, ठीक है। अगर आपका नुकसान भी हो तो $1-1.5 का हो। अगर आप उस $1-1.5 को नुकसान को देखते रहो कि बैठे कि ये भी प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, वो आगे जाकर आपका 5-6 क्या आपका $20 भी नुकसान हो सकता है, आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने टेक प्रॉफिट और जो स्टॉप लॉस है वो कैसे लगाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, अभी हम जो बात कर रहे थे लॉट साइज़ के हिसाब से वो थी हम डाउन ट्रेंड में मार्केट को देख रहे थे। यहाँ पर ये ग्राफ भी होता है, ठीक है, इसको टाइम फ्रेम बोला जाता है बेसिकली। अगर यहाँ पर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर था तो इसको ज़्यादातर हम स्कल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। 1 आवर का अगर मैं करूँगा तो ये एक लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो मुझे ये बताएगी कि 1 घंटे के अंदर मार्केट में क्या हुआ। अगर यहाँ पर मैं 1 मिनट का करूँ तो 1 मिनट में भी ये मुझे यही बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब ये जहाँ पर ये ग्रीन के आगे रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, इसने अभी एक हैमर बनाया, हैमर के पीछे बैक में एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जो मेरे ख्याल से मारूबूजू लग रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक बनी है और इसने एक सिग्नल प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कन्फर्म सिग्नल का भी वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं, फिर हम बाय की ट्रेड बाय करेंगे। अलबत्ता हम सेल की ट्रेड ही बाय करेंगे। तो हमारे साथ जो ऊपर की तरफ टॉप पर कैंडल बनी है वो हैमर बनी है, ठीक है, और डाउन में भी हैमर बनने की तरह ही बेरिश ट्रेंड हमें शो करवा रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मार्केट पर सेलर्स जो है वो अपना प्रेशर दिखा रहे हैं और बायर अभी खामोश हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अगेंस्ट जो है इसके मुंह पर चपेट नहीं मारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो मार्केट हमारे मुंह पर एक चपेट मार देगी तो हम मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है। तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जिस तरफ मार्केट जा रही है हम डाउन की ही ट्रेंड बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताना है कि बाय की ट्रेड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। तो जो चीज़ मैंने सेल में बताई है आपको वही सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं बाय की ट्रेड में। अब बस आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है, जो आप लॉट साइज़ लगा रहे हो अगर आप सेल की ट्रेड में लगा रहे हो
तो जो चीज़ें मैंने आपको सेल की ट्रेड में बताई है वही चीज़ें बाय की ट्रेड जब आप लो के मार्केट अप ट्रेंड की तरफ होगी तो वही चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि किसी भी करेंसी की जो मार्केट हो वो अगर अप ट्रेंड में हो तो मैं आपको बता दूँ। चलो BTC की देख लेता हूँ। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, हम 30 मिनट पर चेक करेंगे तो ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई देख लेते हैं ताकि आपको मैं बता सकूं, दिखा सकूं, अगर आपको ऐसे ना समझ आए। तो यहाँ पर भी ये डाउन देखें, जब गोल्ड भी जो है डाउन में जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है गोल्ड एक ग्लोबल फिनोमिना है, तो इसकी वजह से सभी मार्केट्स जो है वो डाउन में ही जा रही हैं, ठीक है। BTC वगैरह तो जैसे कि BTC है, जैसे कि वो किंग है तमाम क्रिप्टो करेंसीज का, डिसेंट्रलाइज का, ब्लॉकचेन का, तो अगर वो डाउन जाता है तो सभी करेंसीज डाउन जाती हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सभी डाउन जा रही हैं, ठीक है। तो हम गोल्ड पर ही चले जाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में जिसमें भी आप ट्रेड बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर बाय अगर मैं करता हूँ 1 पर, ठीक है, तो छोटा है लोड साइज से एक मैं बाय करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 0.01 के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर मैं बाय करता हूँ तो ये बाय होगी, ठीक है। अब जब ये बाय हुई है तो इसी तरह आप जितना लोड साइज लगाना चाहो, आपको जो भी समझ आ रही है मार्केट की उस वक्त के हिसाब से, ठीक है, जो भी आपके सामने हो मनाजर, आप उस हिसाब से बाय या सेल की ट्रेड अपने लोड साइज़ के हिसाब से लगा सकते हो। लोड साइज़ मैंने आपको समझा दिए हैं। ये हमारी ट्रेड जो थी बाय की वो 17 सेंट के लॉस में जा रही है, ठीक है। तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे क्योंकि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। तो लो क्लोज विथ 6 सेंट के लॉस के साथ हमने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर मैंने जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स अप्लाई किए हुए हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो करना चाहो तो कर सकते हो। बहरहाल हमारी वीडियो का टॉपिक इंडिकेटर्स नहीं है, लोड साइज है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड बाय करते हैं तो मैंने तो डायरेक्ट लगाया हुआ है, लेकिन आप जब मेटा 5 को करेंगे तो आपके सामने जो है ट्रेड बाय करते वक्त स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का वो आपको कहेगा कि आपने लगाना है या नहीं, ठीक है। तो आपने तो यूज़ करना है। इसके फ़वाइद और नुकसान ये जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लें कि आपने 20 से 44 पर गोल्ड की सेल की ट्रेड बाय की है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 47 पर लगेगा, टेक प्रॉफिट आपका 20 40 पर लगेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि सेल में जब मार्केट डाउन जाएगी तो प्रॉफिट होगा, और अब का तो आपको पता ही है कि ऊपर मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखें कि आप कह रहे हैं कि आपकी ट्रेड जो आपने सेल की लगा दी, बट आपके पास तो सेल के लिए चीज़ थी ही नहीं, लेकिन आपका जो ब्रोकर उसके पास काफ़ी जो चीज़ें, आप अगर गोल्ड कर रहे हो तो उसके पास गोल्ड पड़ा है तो आपकी तरह से वो सेल कर देता है, तो आपको जब प्रॉफिट होता है। और जब आप फिर बाय की करते हो तो वो बाय भी आपको करके देता है, तो आपको ये आइडिया भी होगा इस चीज़ का। तो अब यहाँ पर अगर आप 20.44 पर बाय करते हो सेल की ट्रेड, और स्टॉप लॉस है आपका 20.47 और टेक प्रॉफिट है आपका 20.40, तो अगर तो मार्केट उसी दौरान ऊपर की तरफ जाती है, 20.47 को टच करती है, तो आपने अपने ब्रोकर को बताया होता है कि अगर 20.47 पर मार्केट जाए, मेरी सेल की ट्रेड है, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देना, बेशक मेरा $4 नुकसान हो, जितना भी हो वो लोड साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे जाती है 20.40 पर, ठीक है, फिर आपका जो टेक प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर था क्योंकि आपने 20.44 पर बाय किया था सेल की ट्रेड को सेल करने के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब 20.40 पर मार्केट जाएगी तो आपका वो ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर देगा आपका ब्रोकर, बेशक वो $8 का प्रॉफिट हो, $100 का, 200 का या 1000 का, वो लोड साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। लोड साइज़ जो है मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर देखो कि डिफरेंट लोड साइज़ के हिसाब से डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके लॉसेस एंड प्रॉफिट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ भी जो है ट्रेड लूँगा। अब इसका आपको फ़ायदा पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास $50-60 हैं आपके अकाउंट में और आपकी 0.01 लोड साइज़ के हिसाब से ट्रेड है और आप 20.44 पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और एक्चुअल में मार्केट जो है वो 20.40 पर जाती है, ठीक है, और आपको जो है प्रॉफिट हो जाता है $3-4, ठीक है। अगर मार्केट 20.44 से 20.50 पर जाती है तो आपकी ट्रेड तो सेल की है, ठीक है, आपके ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो आपको $3-4-6 के लॉस में ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी।
अगर आप मार्केट वगैरह में हैं, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आप कहीं बिज़ी हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा तो अगर मार्केट 20 से 50 से ऊपर निकल जाती है तो आपका जहां पर प्रॉफिट $4 या $3 का लॉस होना था, वहां पर 10, 20, $25 का भी लॉस हो सकता है। इसी तरह इसका नुकसान ये भी है कि अगर आपका टेक प्रॉफिट 20-40 तक था, अगर मार्केट 20-35 पर भी जाती है तो ज़ाहिर सी बात है आपने उसको कहा हुआ है मैं अपने ब्रोकर को कि मेरी ट्रेड जो है 20-40 पर बंद कर देना, मेरा प्रॉफिट जितना भी हो, तो आगे जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है। वो आपका इतना होगा जितना आपने उसको कहा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है और नुकसान भी आपको बता दिया और फ़ायदा भी इसका आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा लॉस चल रहा है -30, मतलब $450 ही जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें तो अभी ये जो है मार्केट डाउन में जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया था बार बार मार्केट जो थी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर रही थी, तो वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गई थी। अब सपोर्ट लाइन की तरफ अब नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ होल्ड करूँगा, यहाँ पर जो है न्यू ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा स्टॉप लॉस है और वो टेक प्रॉफिट है। अब ये जो चीज़ मैंने सेल में आपको बताई है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ जाएगी तो टेक प्रॉफिट आपका नीचे की तरफ लगेगा। इसी तरह अगर आप बाय की ट्रेड बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस नीचे लगेगा और आपका टीपी ऊपर लगेगा। आप सेल वाले पॉइंट्स को ही आप उसको उल्ट ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि सेल में था आपका जो स्टॉप लॉस था वो ऊपर की तरफ था और वही आपका टेक प्रॉफिट बाय की तरफ हो जाएगा, और सेल में जो आपका टेक प्रॉफिट था वो नीचे की तरफ था 20, 38 या 40 पर, और वही आपका स्टॉप लॉस बाय में हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बाय में अगर नीचे जाएगी तो आपका नुकसान होगा, ऊपर जाएगी प्रॉफिट होगा। इसी तरह सेल में मार्केट नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो नुकसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट एग्जीक्यूशन पर मैं इसको बताऊंगा कि अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कि मैं ये लॉट साइज़ अपनाना चाहता हूँ, ठीक है, या लगाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं बाई की करूँगा या सेल की करूँगा, उस हिसाब से मैं इसको लॉट साइज़ अपना बताऊँगा। अभी देखें ऊपर आपको मार्केट का जो है ग्राफ शो हो रहा है कि 20.45 और 20.46 के दरमियान मार्केट जो है वो रन कर रही है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा। अभी स्टॉप लॉस को मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो आपके लिए मैं अभी बाई की ट्रेड ले लूँगा ताकि आपको ये देखकर समझ भी आ जाए, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर 20.48 या 45 पर मार्केट जा रही है, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो 20.42 पर होगा, ठीक है, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो 20.45 पर होगा, ठीक है। तो अभी ये मैंने इसको बता दिया, अब मैं इसको बाय कर लूँगा, ठीक है, हो गया बाय। अब देखें कि जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और जो मैंने टेक प्रॉफिट की ट्रेड ओपन की थी वो यहाँ पर है, ये आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको चार्ट पर ओपन करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आपको शो हो रहा हो कि यहाँ पर अगर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है ना, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर आपको अगर करवाऊँ तो यहाँ पर अगर आप साइड की तरफ देखें तो हमारी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। ये मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया, एना ट्रेड क्लोज फॉर गोल्ड ड्यू टू अ टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारी क्लोज जो है हुई है ट्रेड वो प्रॉफिट में हुई है, ठीक है। तो आपके सामने जो हमने इसको मार्केट को बताया था कि अगर 20.48 पर जाए तो क्लोज हो जाए, तो अभी आप देखेंगे 20.48 पर है वो क्लोज होगी, ठीक है। तो हमारी वो प्रॉफिट के साथ क्लोज है, अगर वो नीचे जाती तो हमारी वो लॉस के साथ क्लोज होनी थी। तो मैं आपको अपने ब्रोकर में जाकर भी वो आज वाली अभी वाली ट्रेड जो है व्यू करवा देता हूँ। इंटरनेट की इशू की वजह से ब्रोकर जो है ना ओपन नहीं हो रहा, तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। बट आपके सामने मुझे नोटिफिकेशन भी आया था जो मैंने आपको दिखाया है कि उसने कहा था कि प्रॉफिट की वजह से आपकी ट्रेड जो है हमने क्लोज़ कर दी। वही बात जो आपको मैंने वीडियो में बताई, तो आपका प्रॉफिट होगा तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, अगर नुकसान होगा तो वो भी आपके बताए हुए पॉइंट्स पर ऑटोमेटिकली ही क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मार्केट जो है वोलेटाइल हो चुकी है, ठीक है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हैं, तो अगर 30 मिनट का देखें तो मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ जो है शुरू में अगर आप बिगनर है तो आप बाय करें, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाया तो मेरी ट्रेड तो थी वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुई, ठीक है, बाय की मैंने की थी। इसी तरह अगर मेरा नुकसान होता तो नुकसान में ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती, वो मेरे फेवर में होता जितना भी होता, ठीक है। तो वो मैंने एक्सेप्ट करना ही था, तो आपको भी करना ही है जो आपका प्रॉफिट हो या नुकसान हो, ठीक है।
तो बाकी बातें तो आप सब जानते होंगे। और यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप बगैर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के यहाँ पर ट्रेड्स बाई करोगे तो फिर मार्केट को आपको हर वक्त एनालाइज करना पड़ेगा, इस पर ध्यान करना पड़ेगा कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप उसको 1 सेकंड के अंदर क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पर पलक झपकते ही मार्केट जो है ना वो तब्दील हुई होती है। ठीक है, तो अभी देखें कि हम जो था यहाँ पर प्रॉफिट में थे, तो वीडियो बनाते बनाते मैंने इनको क्लोज नहीं किया, तो ये जो ट्रेड थी वो लॉस में चली गई। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो भी आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड्स जा रही हैं वो 2-2.25 लाख के नुकसान में जा रही हैं। ठीक है, तो यही था जो वीडियो के शुरू में जब हमने इनको बाय किया था, तो हमारा प्रॉफिट था वो था और हमारा लॉस सिर्फ $10 था। ठीक है, और ये मेरा नुकसान हो रहा है इसीलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर नुकसान हो तो फिर इस तरह होता है जब हम टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ना लगाएं, तो इस तरह से हमारा बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि अगर आप उस चीज़ पर गौर व फिक्र नहीं करते कि अभी आपने इसको क्लोज़ करना है तो आपका नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने इनको क्लोज़ नहीं किया ताकि आपको मैं समझा सकूं, तो ये लॉस में चली गई। ठीक है, सो डोंट वरी, ये मैं इनको रिकवर कर लूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है इनके जो है हैजिंग मैं कर लूँगा इन पर। ठीक है, तो ये रिकवर हो जाएंगी। तो अभी हैजिंग क्या होती है उस पर भी आपको मैं वीडियो बनाकर इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, बताऊंगा कि हैजिंग क्या होती है, तो आप उसको कैसे अपने अकाउंट को मेंटेन रख सकते हैं या उसके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं। तो कुछ इस तरह से अब देखें कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो अब अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी हम बाय की ट्रेड ही बाय करेंगे। तो अभी आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी, जब आपने सेल की ट्रेड्स ली थी, ठीक है, इस वीडियो को बनाते वक्त आपको समझाने के लिए, तो उस दौरान हमें प्रॉफिट हो रहा था और 1-2 मिनट के अंदर ही मार्केट ने अपना चेहरा बदल लिया और ऊपर की तरफ चली गई। वही बात होगी कि मार्केट आपको चपेड़ें भी जो है करवा देती है। तो अब यहाँ पर देखोगे जैसे ये मुझे करवा रही है। ठीक है, तो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। देखोगे अभी यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर देखो कि ऊपर मेरा $4 नुकसान है, नीचे 70 है और नीचे जो है $700 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ऊपर जो मेरा गोल्ड सेल है वो 0.01 के हिसाब से लोड साइज़ के। ठीक है, और फिर जो है सेकंड नंबर पर गोल्ड की मैंने सेल की लगवाई थी वो 0.10 से, और थर्ड पर जो सेल की थी वो 1 पूरा जो था हमारा, मतलब कि $2 से $3,000 के दरमियान हमारा नुकसान या प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से मैंने ट्रेड लगाई थी। ठीक है, तो अब ये भी चीज़ आपको मैंने बता दी है। ठीक है, कि ऊपर देखें कि मेरा छोटा लॉस साइज़ था, मुझे छोटा नुकसान हो रहा है। ठीक है, सिर्फ $5 का 1600-1700 का। ठीक है, नीचे मुझे $78 का हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 24 से 25 हज़ार का। ठीक है, नीचे मुझे हो रहा है मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास ही हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जब ये प्रॉफिट में जब स्टार्ट में ये कन्वर्ट हुई थी, ठीक है, उसी तरह ये प्रॉफिट में थी, तो इसी तरह प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, अगर उसी वक्त मैं क्लोज़ कर देता तो मेरा 10-15-20 हज़ार से क्लोज़ हो जाना था। ठीक है, तो बड़े लॉट साइज़ के हिसाब से अगर मैं 20 हज़ार पर भी इसको क्लोज़ करता तो वो मेरी स्कल्पिंग थी। ठीक है, उसी वक्त मैं बाय की कर लेता तो मेरा 20-30 वहाँ से। ठीक है, उसी वक्त मैं सेल की कर लेता बाय की। मतलब कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स को कैच करना है, स्कल्पिंग कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है सभी चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपकी लिए मैंने वीडियो बनाई, तो देख सकते हैं कि मैं खुद नुकसान में ही जा रहा हूँ। ठीक है, माइनस में, तो फिर आपका हक बनता है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। शुक्रिया।